हेलो एवरीवन, माय नेम इज दुर्गेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सबको 15 अगस्त की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और इस दिन को हम जितना सेलिब्रेट करते हैं, हालांकि इस दिन बहुत लोगों की जान भी गई थी, वो सब चीज़ें भी बहुत डिज़ास्टर मोमेंट्स हैं, तो वो सब चीज़ें भी आपको दिमाग में याद रखनी चाहिए कि सिर्फ आज़ादी की ही बात नहीं है, सेपरेशन की भी बात है। सेपरेशन में सबका ही नुकसान होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। ठीक है, चलो फिर भी 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की हम वीडियो शुरू करते हैं और बहुत ही जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें हमारे जो 9 से 10 और 10 से 11 वाले लेट इवनिंग बैचेस हैं वो स्पोकन पर जा चुके हैं, जहां पर हम अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, स्पोकन प्रैक्टिस करते हैं। तो उसकी उन चैनल के भी वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, सो दैट एवरीवन कैन वॉच की वहां पर लोगों की जो इम्प्रूवमेंट है वो क्या है। आई नो कि जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग अभी स्पोकन में आ चुके हैं, शायद उनको भी खुद रियलाइज ना हो, लेकिन मैं हर चीज़ मॉनिटर करता हूँ, मुझे पता है किसी कितनी इंप्रूवमेंट है। सो फॉर यू मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द, और आप वहाँ पर देख सकते हो कि जो भी लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, सीख रहे हैं, उनका अभी क्या प्रोग्रेस चल रहा है। ठीक, तो आज की वीडियो भी शुरू करने से पहले उन लोगों का नाम मैं बताऊंगा जिन्होंने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाए। हालांकि बनाने के लिए सेंटेंसेस थोड़े कम थे, स्ट्रक्चर थोड़े कम थे, लेकिन तब भी 4-5 लोग हैं, जैसे रेनू राणा, कोमल त्यागी, अंतरिक्षा चौहान, निर्जला यादव, और भी 1-2 लोग थे जिन्होंने कम सेंटेंसेस बनाए हैं। ठीक, आज की वीडियो में भी आप लोगों को बहुत सारी चीज मिलने वाली है सीखने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहां पर हमारे पास, एक सेकेंड, पूरा निकालना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसने कहा है मैं अब ये और नहीं कर सकता, मैं अब ये और नहीं कर सकता। तो यहां पर हमारा डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, यही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? मैं, आई, फिर हेल्पिंग वर्ब कैन, साथ में नॉट, एक्शन क्या है? करना, डू। सो आई कैन नॉट डू दिस एनीमोर, आई कैन नॉट डू दिस एनीमोर। तो यहाँ पर एक सकता शक्ति का सेंटेंस है, कैन वाला सेंटेंस, और नेगेटिव है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर एक्शन, ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है। सो आई कैन नॉट डू दिस एनीमोर। नेक्स्ट, ये टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखो, जब भी कोई कंडीशन चेंज की बात आए, ठीक है, कंडीशन चेंज हो रही है अगर किसी भी चीज की, तो आप वहां पर गेट का यूज करो। तो इस चीज में ना काफी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कोई चीज अगर हो रही है, मैं परेशान हो रहा हूं, टाइम खराब हो रहा है, इस तरीके की तो चीजें हैं। कोई चीज अगर किसी कंडीशन में जा रही है तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर? एक तो हम गो का यूज यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, गो का। अगर कोई चीज चल रही है, चलने वाला अगर सेंस टिपिकल आ रहा है, चलने वाला, तो हम यहाँ पर गो का यूज करते हैं कि माई टाइम इज नॉट गोइंग वेल, हाउ एवरीथिंग इज गोइंग, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, सब कैसा चल रहा है, मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर गो का यूज हो जाता है। और दूसरा, अगर हम कंडीशन चेंज की बात करते हैं कि कोई चीज किसी कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जा रही है, वहां पर हम गेट का यूज करते हैं विद आईएनजी। तो ये टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो अभी मुश्किल है नहीं, अगर अभी मुश्किल है, सो दिस टाइम इज वेरी हार्ड या फिर रियली हार्ड फॉर मी। लेकिन अगर वो हो रहा है, मुश्किल कंडीशन में जा रहा है, तो यहां पर गेटिंग का यूज किया जाएगा, गेट का यूज होगा और उसमें आईएनजी लगेगा, क्योंकि वो कंडीशन चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। सो अब यहां पर जो डूअर है वो है ये टाइम। मुश्किल हो रहा है, क्या मुश्किल हो रहा है? ये टाइम। सो दिस टाइम इज द डूअर हियर। सो दिस टाइम, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, इज। अब यहां पर जो एक्शन है वो गेट में आईएनजी लगेगा, गेटिंग रियली टफ फॉर मी। सो दिस टाइम इज गेटिंग रियली टफ फॉर मी। ये टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑफिस में इतना काम देकर वो मुझे थका देता है, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट हिज बॉस है, वो अपने बॉस के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत ही यूजफुल फ्रेजल वर्ब है, वेयर आउट। वेयर आउट, WEAR और आउट, वेयर आउट, ठीक है। तो इसका पास्ट फॉर्म भी यूज हो सकती है, वॉर, वॉन, ठीक। और इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म्स हैं जिसमें डज छुपता है, वो भी हम यूज करते हैं। तो वो ऑफिस में इतना काम देकर मुझे थका देता है, या फिर ऑफिस में इतना काम देकर वो मुझे थका देता है, ठीक। सो ही मेक्स मी टायर्ड, एक तो ये हो गया। ही मेक्स मी एग्जॉस्टेड, जो एक टायर्ड की सिचुएशन होती है ज्यादा, वहां पर हम एग्जॉस्ट का भी यूज करते हैं कि मैं बहुत थका हुआ, आई एम रियली टायर्ड। इस चीज की जगह हम यूज करते हैं आई एम एग्जॉस्टेड, मैं मतलब निचोड़ चुका हूं, बिल्कुल निचोड़ चुका हूं, वैसे एग्जॉस्ट उस सिचुएशन को बोलते हैं। दूसरा इसके लिए फ्रेजल वर्ब है वे आउट, वे आउट। तो इस यहां पर इसने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में कि वो मुझे थका देता है। सो ही मेक्स मी एग्जॉस्टेड, मेक के अंदर डज छुपा सकते हो, वैसे बना दोगे वो भी सही है। दूसरा हमारे पास तरीका है ही डज वेयर मी आउट। सो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और हमारा एक्शन।
एक्शन है मुझे थका देना, सो वेयर मी आउट। डज, वेयर के अंदर छुपा वो वेयर्स बन गया। ही वेयर्स मी आउट, ही वेयर्स मी आउट, वो मुझे बहुत थका देता है बाय गिविंग सो मच वर्क एट ऑफिस, ऑफिस में इतना सारा काम देकर। अब कोई चीज करके, मैंने बताया भाई हम आफ्टर बिफोर का भी यूज कर सकते हैं, बाय का यूज कर सकते हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, वेयर्स मी आउट हैविंग गिवन सो मच ऑफ वर्क। इस तरीके से अगर हम बोलना चाहें तो वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी एकदम एक्यूरेट है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरा खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना था। ठीक है, अब मेरा कुछ था, मेरे पास कुछ था, मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, ऐसे सेंटेंसेस हमेशा इंडेफिनिट फॉर्म में हम बनाते हैं। ठीक है अगर लग रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, था लग रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट, और गागी के लग रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। और यहां पर समझने वाली चीज क्या है, जो हमारा एक्शन होता है वो एक्शन होता है हैव। ठीक है, तो जो भी चीज थी, अब यहां पर है सपना था, हैव अ ड्रीम। ठीक, तो जो हमारा यहां पर एक्शन हुआ वो हुआ हैव अ ड्रीम। सो मेरा खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना था। ठीक, सो डूअर आएगा सबसे पहले जिसका था। ठीक, आए, फिर हेल्पिंग वर्ब, अब ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो डिड लगा। ठीक है, एक्शन है हैव अ ड्रीम, अब जो डिड है वो हैव में छुपा और वो क्या बना, हैड, सेकंड फॉर्म। आई हैड अ ड्रीम, मेरा एक सपना था, आई हैड अ ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। आई हैड अ ड्रीम, मेरा एक सपना था, ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का। ठीक है, सो मेरा खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना था। आई हैड अ ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। अब इसने बोला कि आगे से तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, मतलब ऑफिस जाना, ये सब काम करना, किसी की सुनना, प्रेशर लेना, तो इसने उस चीज के बारे में बोला है कि आगे से, अब से तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, तो आगे से, अब के बाद, नाउ ऑनवर्ड्स, एक तो एक बहुत ही कॉमन चीज होती है, फ्रॉम नाउ, ये भी बहुत कॉमन चीज है। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है गोइंग फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड, और ये चीज हमारी ऑफिस में, कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत यूज होता है। ये एक फ्रेजल वर्ब है जो कि बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है इस टर्म को। सो गोइंग फॉरवर्ड, आगे से चीज ध्यान में, जैसे अगर कंपनी को कोई नई पॉलिसी आई तो वहां पर इस चीज को ऐसे अनाउंस किया जाता है कि गोइंग फॉरवर्ड दिस पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑफिस, इस तरीके से। सो आगे से तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, सो गोइंग फॉरवर्ड यू वोंट डू दिस अगेन। ठीक, गोइंग फॉरवर्ड, आगे से, यू विल नॉट डू दिस अगेन, आप ऐसा फिर से नहीं करोगे, तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। सो गोइंग फॉरवर्ड यू वोंट डू दिस अगेन, गोइंग फॉरवर्ड लगा दिया, फिर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, डू और मेन वर्ड नॉट और एक्शन, यू विल नॉट डू दिस अगेन, यू वोंट डू दिस अगेन। इसके लिए तुम्हें अपने सपनों को मारने की जरूरत नहीं है। सो इसके लिए तुम्हें अपने सपनों को मारने की जरूरत नहीं है। सो फॉर दिस, इसके लिए, अगर आप चाहो तो सेंटेंस को शुरू में भी लगा सकते हो, तुम्हें अपने सपनों को मारने की कोई जरूरत नहीं है। सो यू डोंट हैव टू या यू डोंट नीड टू। अब देखो, कोई चीज करनी है, नहीं करनी है, जरूरत है, जब ऐसा कोई सेंस आए तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम क्या करते हैं, हम जो यूज करते हैं वो इंडेफिनिट फॉर्म के सेंटेंसेस ही यूज करते हैं। तो यहां पर तुम्हें जरूरत नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। तो डूअर आया तुम्हें, यू, फिर मेन वर्ड डू, फिर साथ में नॉट और एक्शन आया हैव टू किल। ठीक है, इस चीज की जरूरत नहीं है, चीज नहीं करनी है। सो यू डोंट हैव टू किल योर ड्रीम्स फॉर दिस, यू डोंट हैव टू किल योर ड्रीम्स फॉर दिस, कि तुम्हें इस चीज के लिए अपने सपनों को मारने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू किल योर ड्रीम्स फॉर दिस। नेक्स्ट, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने बिजनेस पर ध्यान लगाती। अब यहां पर एक कंडीशनल सेंटेंस है, इसको ध्यान से समझना। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, सो यहां पर इफ आई वर का यूज होता है, वॉज नहीं, इफ आई वो, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता। तो हमने यहां पर सेंटेंस क्या बनाया, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, अगर मैं होती तुम्हारी जगह, इफ आई वर यू, आई वुड, तो मैं क्या करती। ठीक है, आई वुड नकल डाउन। अब यहाँ पर नकल डाउन का बेसिकली दो मतलब निकलते हैं, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। नकल डाउन के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है किसी के आगे घुटने टेक देना, हार मान लेना। ठीक है, लेकिन ये पहले ज्यादा यूज किया जाता था नकल डाउन को, एक इस तौर पे। फिलहाल नकल डाउन का ज्यादा यूज होता है किसी चीज पे फोकस करना, ध्यान लगाना, किसी चीज की तरफ कंसंट्रेशन रखना अपना। ठीक है, तो यहां पर आई वुड नकल डाउन, तो मैं ध्यान लगाती एंड गेट ऑन माई बिजनेस, और अपना बिजनेस शुरू करती, या फिर मैं अपने बिजनेस पर ध्यान लगाती। ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, आई वुड नकल डाउन एंड गेट ऑन माई बिजनेस, तो मैं ध्यान लगाती अपने बिजनेस पर, अपने बिजनेस को बढ़ाने के ऊपर ध्यान लगाती, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो।
अब तुम्हें अपनी बिजनेस स्किल पर काम करना होगा। अब तुम्हें अपनी बिजनेस स्किल्स पर काम करना होगा। स्किल्स मतलब आपकी कला, आपका कौशल, ठीक है, आपकी खूबी, स्किल, कि तुम्हारे अंदर क्या कला है। तो यहाँ पर इसने बोला कि अब तुम्हें अपनी बिजनेस स्किल्स पर काम करना होगा। तो वही चीज़ आ गई, यू हैव टू, यू नीड टू, इस तरह की चीज़ आ गई। सो यू हैव टू, नाउ आप चाहो तो शुरू में भी लगा सकते हो, जैसे हिंदी में अब शुरू में लगा हुआ है, आप नाउ भी चाहो तो शुरू में लगा सकते हो कि नाउ यू हैव टू डू दिस, या फिर अब तुम्हें ये चीज करनी होगी। विल अगर चाहो तो लगा सकते हो, नाउ यू विल हैव टू डू दिस, या फिर यू विल हैव टू डू दिस नाउ। विल चाहो तो लगा सकते हो, वरना आपका अगर फ्यूचर का सेंटेंस होता है कि तुम्हें ये करना होगा, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में भी बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो यू हैव टू बोन अप, ठीक है, बोन अप। यहाँ पर एक और फ्रेजल वर्ब आया आपके सामने, किसी चीज पर काम करना, किसी चीज पर ध्यान देना, किसी चीज पर जोर देना बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर हम बोन अप का यूज करते हैं। सो यू हैव टू बोन अप, आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। किस चीज पर? यू हैव टू बोन अप ऑन योर बिजनेस स्किल्स नाउ, कि अपनी बिजनेस स्किल्स पे, अपनी जो बिजनेस करने की स्किल है उसके ऊपर अब आपको काम करना होगा। सो यू हैव टू बोन अप ऑन योर बिजनेस स्किल्स नाउ, अब तुम्हें अपनी बिजनेस की जो स्किल्स है उनके ऊपर काम करना होगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सो डोंट यू वरी एट ऑल, ठीक है, डोंट यू वरी एट ऑल, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आई एम विद यू, अभी जो सेंटेंस है आई एम विद यू, मतलब इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ ये एक कंडीशन बता रही है कि मैं क्या हूं, कहाँ हूं, कब हूं, कैसे हूं। तो इसने बोला मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका फॉर्मूला हमारा सिंपल होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वो क्या है, कब है। तो मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू। नेक्स्ट है हमारे पास जो है हम उसमें काम चला लेंगे। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझो, काम चला लेंगे, ठीक है, इससे हम काम चला लेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं मेक डू विथ। मेक डू विथ ये एक टर्म है हमारे पास, मेक डू विथ। अब मेक डू विथ का मतलब होता है कि किसी चीज से काम चलाना, ठीक है, कि जो है, जो रिसोर्स अवेलेबल है, ज्यादा की ख्वाहिश ना करते हुए जो चीज अभी हमारे पास कम है उसमें गुजारा करना, उस चीज के लिए हम टर्म का यूज करते हैं मेक डू विथ, ठीक है। कि अब मेरे को कॉफी नहीं मिली, ठीक, तो अब मैं यहाँ पर बोलूँ आई हैड टू मेक डू विथ टी, कि मेरे को चाय से काम चलाना पड़ा। तो यहाँ पर जो टर्म होती है मेक डू विथ को हम ऐसे यूज करते हैं। सो वी विल मेक डू विथ। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। सो वी विल, डूअर आया वी, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, मेन वर्ड आया विल, एक्शन क्या है, मेक डू विथ व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है। तो यहाँ पर जो के लिए व्हाट का यूज हुआ है, तो हमारे पास जो है हम उससे काम चला लेंगे। वी विल मेक डू विथ व्हाट वी हैव। उसने कहा चलो कहीं बाहर खाने चलते हैं, चलो कहीं बाहर खाने चलते हैं। अब यहाँ पर ईट आउट जो टर्म है, टू लर्न इज ईट आउट। ईट आउट का मतलब होता है बाहर खाने चलना, बाहर कहीं खाने चलना। कोई अगर आपको इतने बोले लेट्स ईट आउट, तो ईट आउट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कहीं बाहर चलते हैं खाने के लिए, ठीक है। सो लेट्स गो एंड ईट आउट समवेयर, ये तो नॉर्मल लेट का सेंटेंस है कि चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। सो लेट्स गो एंड ईट आउट टू समवेयर, कि चलो कहीं चलते हैं, बाहर खा के आते हैं, ऐसा। अब इसने कहा मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। अब यहाँ पर जो टर्म है सीखने के लिए वो है फील लाइक, ठीक है। सो फील लाइक का मतलब होता है मन। जब हम किसी चीज का मन बोलते हैं कि यार आई फील लाइक ईटिंग समथिंग। क्रेव भी वर्ड होता है जब किसी चीज का आपको खाने का मन करता है, कि आई एम क्रेविंग फॉर समथिंग राइट नाउ, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, आई एम क्रेविंग फॉर स्वीट, मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। यहाँ पर फील लाइक भी एक मन के अंदर आता है। क्रेव टिपिकली हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं खाने की चीजों के लिए। सो आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर, मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। तो यहाँ पर आई डोंट फील लाइक, मेरा मन नहीं है इस टाइम पर, ठीक है। आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर, कि मेरा इस वक्त कहीं जाने का मन नहीं है। तो यहाँ पर फीलिंग में तो हम नहीं लगा सकते, जैसे कि मैंने कई बार बताया हुआ है कि सेंटेंस जो है वो सेंस दे रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, लेकिन हम यहाँ पर फीलिंग नहीं लगा सकते। फीलिंग का मतलब होता है भावनाएं, ठीक है। नो वन शुड हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स, कि किसी की भावनाएं। लेकिन अगर मैं बोलूं महसूस कर रहा हूं, आई एम फीलिंग, नहीं, ये चीज गलत होती है। इसीलिए यहां पर आया कि अगर ऐसे बनोगे आई एम नॉट फीलिंग लाइक गोइंग एनीवेयर, तो ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। फील में आईएनजी नहीं लगाएंगे तो क्या लगेगा, यहाँ डू आ जाएगा। आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।